मत्ती 17 का 2, जहां लिखा हुआ है, शुरू से मैं स्टार्ट करती हूँ। रूपांतरण का पहाड़, है ना। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और इलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलिय्याह के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। तब वे पहाड़ से उतर रहे थे, तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इस पर उसके चेले ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि इलिय्याह का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, इलिय्याह अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि इलिय्याह आ चुका और लोगों ने उससे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। ये जो है मती ने लिखा है, ठीक है। ये रूपांतरण के पहाड़ के बारे में मती ने लिखा है। अब इसी को जो है लूका ने क्या लिखा हुआ, आप मेरे साथ खोलिएगा। लूका 9 का 28 से लेकर के 36 तक यही सेम कहानी को इसने लिखा हुआ, ठीक है। हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या है, ठीक है। लूका 9 का 28। इन बातों के कोई 8 दिन के बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और इलिय्याह, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह से सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलिय्याह के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द सुनते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा उसकी कोई बात उन दिनों में किसी ने ना कहा। आमीन। ये एक लूका की कहानी है, ठीक है, लूका के द्वारा लिखा हुआ। अब इसी चीज को दूसरा पतरस मेरे साथ खोलेगा, ठीक है। दूसरा पतरस आप मेरे साथ 1 का 16 से लेकर के 18 तक पढ़ेंगे। दूसरा पतरस, मैं इसको कोरिलेट करने वाली हूँ ध्यान से, क्योंकि ये आत्मिक बात है और जिसका आत्मा एक्टिव है आज निश्चय इस चीज को पा पाएंगे। दूसरा पतरस 1 का 16 से लेकर के 18, 16 से लेकर के 18, क्योंकि आज जो इम्पार्टेशन होने वाला, जो रिसीव कर लिया उसके जीवन में 100% काम करेगा। मैं बता रही है इम्पार्टेशन वाली बात हो रही, ठीक है। इम्पार्टेशन मतलब एक सामर्थ एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो आज जिसको जिसको परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं आज ट्रांसफर होगा। रेडी रहिए, मजाक नहीं करो, रेडी रहिए, ठीक है। मसीह की महिमा के आंखों के देखे गवाह 16, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पांव ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमके। आमीन।
मेरे प्रिय, इस वचन को समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देती हूँ कि यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पे मुंह उठा करके नहीं आया। ठीक है, यीशु मसीह को इस दुनिया में पैदा होने के लिए परमेश्वर ने एक प्रोफेट को चुना, भविष्यवक्ता को चुना। ठीक है, भविष्यवक्ताओं को चुनने के साथ साथ नियम बनाने वालों को चुना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है एक डिसिप्लिन का परमेश्वर है, एक अनुशासन का परमेश्वर है। ठीक है, तो परमेश्वर को जब वचन हमको बताता है कि जब पृथ्वी और आसमान और पृथ्वी को जब परमेश्वर ने नहीं बनाया था, तभी परमेश्वर का वचन हमको एक जगह सुनने को मिलता है कि उसने इनके बनाने से पहले ही अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। इस वचन का मतलब कभी समझ में आता है आप लोगों को? सिर पैर। आप लोग बोलते हैं अच्छा तो पैदा भी नहीं हुआ, फिर कैसे ही पहले से क्रूसीफाई हो गया? इस वचन का सिर पैर यह है मेरे प्रियो कि ये पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर ने एक, मैं आपको जो वर्ड है उसका हिंदी मुझे नहीं मालूम, एक इयोन क्रिएट किया। इयोन मतलब होता है सीजन, एक सीजन, एक मौसम तैयार किया परमेश्वर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक सीजन तैयार किया और उस सीजन के अंदर बोलते नहीं, हाँ अब तो मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, वही वाला जो टाइम है मेरा टाइम आएगा बोलते हैं ना आप लोग, कि हर एक कुत्ते का भी टाइम आता है बोलते हैं। कुछ लोग पंजाब में ऐसा एक कहावत है कि हर एक कचरे का समय आता है जब उसको उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो आप तो इंसान हो, ऐसा बोलते हैं पंजाबी में, एक ऐसा थॉट है, मैंने सुना है। तो मेरे प्रियो, जो टाइम आएगा जिसकी हम बात करते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में इयॉन बोलते हैं, एक सीजन होता है। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये जो पृथ्वी शुरू होने से पहले, ठीक है ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी शुरू होने से पहले परमेश्वर ने अलग अलग तरह का इयॉन को सेट करके रखा था। समझ रहे? इयॉन मतलब अभी सीजन, एक सीजन। जैसे हम लोग साल रखते हैं ना, 2021 ऐसा होगा, 2022 ऐसा होगा, तो परमेश्वर जो है पृथ्वी का साल को नहीं गिनता है। परमेश्वर का अपना एक कैलेंडर है। ठीक है, मैं आपको स्टोरी रूप में बता रही हूं, क्योंकि वचन लेकर के बैठूंगी तो हम लोग का कल से परसों हो जाएगा। और आप लोग को पता है मैं जब एक बार घुसती हूं तो मैं उठ बैठा के रखती हूं, है ना। तो परमेश्वर जो एक सीजन तैयार करके रखा हुआ था पृथ्वी को बनाने से पहले, तो परमेश्वर को मालूम था कि ऐसे ऐसे पापेंडर होगा, ऐसे ऐसे चीज होगा, ऐसे ऐसा चीज होगा, सब कुछ पता था। ठीक है, तो जब सीजन परमेश्वर तैयार करा था तो उस सीजन में जो है परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य पाप करेंगे, तो उसके लिए मेरे को इस प्रकार से उन लोगों को छुड़ौती करना है। मैंने आप बता दी हूं, उसमें पहले नहीं जाऊंगी कि परमेश्वर कैसे छुड़ाया, क्या किया, वो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो परमेश्वर जो है एक, जिसमें यीशु मसीह की मौत हुई थी, वो एक सीजन था, एक इयॉन था, एक नया नियम है जिसको बोलते हैं ना कि यीशु मसीह हमारे पापों का, वो सीजन था, एक इयॉन था। तो परमेश्वर जो है पृथ्वी बनाने से पहले इयॉन तैयार करके रखा। फिर क्या किया? फिर परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाई, तो पृथ्वी को जैसी बनाया तो इसका अपना कैलेंडर शुरू हुआ। अब इस कैलेंडर के अंदर, जिसको हम लोग क्रोनोस बोलते हैं, इस कैलेंडर के अंदर परमेश्वर ने अपना वाला सीजन को बीच बीच में डालता गया। समझ रहे हैं? इस तरह से परमेश्वर ने सीजन को अंदर डाला हमारे पृथ्वी के जोन पे। तो यहां पर परमेश्वर सबको लाइफ में एक ना एक बार मौका देता है मेरे प्रियो, सबको, चाहे पापी रहे चाहे धर्मी रहे, सबको मिलता है। पर जो आत्मा में एक्टिव रहते हैं ना मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर के साइड से जो भेजा हुआ इयॉन है उसको पकड़ लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग आता मेरे को ऐसा लगा। आप वो छूटती ट्रेन भी आप पकड़ सकते हो अगर आपका परमेश्वर आपके जो सीजन में परमेश्वर अपना सीजन डाल दिया तो। समझ रहे हो? आपको लगेगा कि ये ट्रेन छूट जाना था, आपके टाइम टेबल के हिसाब से ये ट्रेन छूट जाना था, लेकिन परमेश्वर ने अपना टाइम टेबल आपके उस टाइम टेबल के अंदर डाला तो आपका ट्रेन नहीं छूटा, आप उसको पकड़ लिए समहाउ। इसको बोलते हैं इयॉन। तो मेरे प्रियो, अब जो मैं आपको बताना चाह रही हूं कि यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी में आने के पहले एक इयॉन तैयार करके रखा था, और हर एक इयॉन का अपना एक टाइम टेबल था पृथ्वी में। तो यीशु मसीह को मालूम था कि इस दुनिया में पैदा होने वाले हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर जो है प्रोफेसी जो है, परमेश्वर ने अपने लिए एक पर्सनल भविष्यवक्ता चुना। और आपको बता दो मेरे प्रियो कि जितने भी हमारे लाइफ में जो बीत रहा है, ये भविष्यवक्ता ने ये शब्द को कहा इसीलिए बीत रहा है। अगर वो नहीं कहता तो नहीं बीतता। इसका मतलब परमेश्वर खुद उस भविष्यवक्ता के द्वारा कहे हुए शब्द को फॉलो करता है। तो आप कौन होते हैं भविष्यवक्ता की बात नहीं मानने वाले? कुछ भी नहीं।
आपके मानने और नहीं मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर भविष्यवक्ता ने अगर रिलीज कर दिया है, जिसको परमेश्वर ने अपना पर्सनल भविष्यवक्ता बना लिया और वो मुंह से रिलीज किया, तो आपके मानने और नहीं मानने से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह खुद इलिया भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी को फॉलो किया, उसने मूसा के भविष्यवाणी को फॉलो किया, उसने एलिशा के भविष्यवाणी को फॉलो किया, उसने यहेजकेल को, इसने हर एक सीजन में एक भविष्यवक्ता उठाया। अपने आने के लिए परमेश्वर रास्ता बना रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी एक आत्मा को दूसरे जगह ट्रैवल करना होता है तो क्या की जरूरत होती है? एक आवाज की जरूरत होती है, एक साउंड की जरूरत होती है। तो परमेश्वर उस साउंड कौन था? ये जो साउंड है ना, ये कौन है? भविष्यवक्ता लोग हैं पुराने नियम में। तो आप लोग ऐसी मत समझिए, किसी भविष्यवक्ता के साथ पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर भविष्यवक्ता अगर परमेश्वर ने अगर चुना है तो अगर उसको बोलता है ये मेरी आंखों की पुतली है, क्योंकि उसके शब्द से वो जो शब्द निकालता है मेरे प्रियो, तो एक साउंड वेव क्रिएट होता है जिसमें आत्मा ट्रैवल करती है। अगर उसको आपने छेड़ा तो परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा? इसीलिए कभी भी किसी भविष्यवक्ता, चाहे आप उसको समझो चाहे ना समझो, बिल्कुल पंगे मत लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है भविष्यवक्ताओं को एक साउंड वेव क्रिएट करने के लिए भेजा है, क्योंकि एक आत्मा को दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए आवाज चाहिए, और सबके आवाज से नहीं ट्रैवल करता वो, कुछ कुछ स्पिरिट को ट्रैवल करने के लिए भविष्यवक्ता की जरूरत पड़ती है। इसीलिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ता रखा था। तब आप देखोगे कि पुराने नियम में कैसे परमेश्वर ने मूसा को उठाया, और मूसा के द्वारा क्या हुआ? लॉ आया, नियम आई, क्योंकि उस समय यीशु मसीह नहीं आया था। उस वक्त यीशु मसीह दो तरह के परमेश्वर के रूप में प्ले कर रहा था, हमने देखा था। एक दिखने वाला परमेश्वर, एक अनदेखा परमेश्वर की तरह काम करता था। उस वक्त यहूदी लोगों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा प्लस और माइनस किया जाए, जब हम लोग देखते हैं इधर नया नियम में कि हाँ यीशु मसीह एक पहाड़ पर चढ़ा, और पहाड़ पे इलिया और मूसा ही क्यों आए थे मेरे प्रियो? इलिया और मूसा ही क्यों आए थे, बाकी लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि परमेश्वर जो है ना, पुराने, मैं उसके लिए हिंदी वर्ड मेरे पास नहीं है, एक डिस्पेंसेशन होता है, एक काल होता है, मैं बोल सकती हूँ। उस काल पे परमेश्वर जो है, ये दो व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुना था। तो मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी मेरे प्रियो, व्यवस्था के द्वारा अपने लोगों को समझाने के लिए, तो उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का अभिषेक था व्यवस्था का। और अगर हम लोग देखे जाए ना मेरे प्रियो पुराने नियम में, तो मूसा को हाइड्रोमैन बोलते हैं। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, पानी, मैन मतलब इंसान, तो पानी। आप देखना मूसा की जिंदगी उठा दो, उससे हर एक चीज जो चीजें हैं उसके जीवन में पानी का बहुत रोल है मेरे प्रियो। वो पानी में ही पैदा हुआ, कहने का मतलब पैदा वहां हुआ, पानी में पे पहुंचा दिया गया, पानी में गया, वो पानी के द्वारा ही उसके जीवन में अपॉर्चुनिटी, एक इयोन आया। जहां वो कौन सा टाइम था मेरे प्रियो? क्या रानी के पास खुद के घर में स्विमिंग पूल नहीं रहा होगा? इतनी बड़ी रानी के पास, फिरौन की बेटी के पास स्विमिंग पूल की कमी है जो आके नदी नाला में नहाने आई है ना? सोचने वाली बात है कि नहीं? क्योंकि पहले जो है रानी लोगों को हर एक सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। ऐसा क्या कारण था कि उसी दिन उसके दिमाग में विचार उठा और रानी गई, चलो भाई आज तो नील नदी में डुबकी मारा जाए, चलो गर्ल्स विल गो, चलो जाते हैं नहाने। तो उसके मन में परमेश्वर डाला, क्योंकि परमेश्वर जो है उसका इयोन सेट था। तो मूसा मालूम था परमेश्वर को कि मूसा को पानी में वहां पहुंचने के लिए इसका जाना वहां जरूरी है, तो उसके बुद्धि में डाला। तो रानी को क्या लगता, मैं बोर हो गई पैलेस में नहाना, कि चलो चलते, लेट्स गो गर्ल, नील नदी में जाते, डुबकी लगाती, कम ऑन। ये लोग अपनी टोली लेके गए। जब उन लोग टोली में गए मेरे प्रियो, तो क्या हुआ, वहां मूसा देखा पानी में, और देखोगे आप पानी से ही परमेश्वर ने उस मूसा को फिरौन के घर में डाला। अब आप देखो वो पानी के ही द्वारा वो अपना कार्य शौर्य दिखा रहा है। क्या किया उसने? लाल समुद्र को दो भाग किया। वो क्या था? पानी था। वो पत्थर पे टंग से मारा और क्या निकला? पानी निकला। तो मूसा वास्तव में हाइड्रोमैन है ना? तो उसके जीवन में जो अभिषेक जो मोस्टली जो स्ट्रांगली काम कर रहा था, वो पानी काम कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इलिया के पास में जाओगे तो इलिया को फायरमैन बोलते हैं, आग, अग्नि पुरुष। कैसे? इलिया ने क्या किया था? बाल देवताओं के ऊपर आग निकाला था। सॉरी, बाल देवताओं नहीं, इलिया, हाँ बाल देवता ही, हाँ आग निकाला था। ये आग से जो भी चीज लेना देना हम लोग, इलिया ने नहीं, एलिशा ने निकाला था, सॉरी। एलिशा का जो गुरु था एलिया था। तो एलिया जो था, जब वो परमेश्वर के पास जब स्वर्ग में चढ़ गया तो फायर में गया, आग में गया, आग के रथ में गया। तो इलिया के पास जो अभिषेक था वो आग वाला था। मेरे प्रियो दिल थाम के बैठो,
अब जो है मेरी बात सुनिए अच्छे से, क्योंकि जो मैं ये चीज़ नहीं सुनी थी मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि ये इलियाह जो था एक फायरमैन था और एक जो मूसा था ये वाटरमैन हाइड्रोमैन था। अब जो ये लोग पुराने नियम में इन लोगों ने इनका पूरा पूरा क्या बोलेंगे पकड़ थी इन लोगों की, इन लोगों का दौर चलता था। तो परमेश्वर ने इन लोगों को दिया था, ये जानबूझ के दिया था ताकि वो जो शब्द निकालें उसके अनुसार यीशु मसीह फॉलो करे। तो यीशु मसीह भी भविष्यवक्ताओं की बातों को फॉलो किए। क्या लिखा है परमेश्वर वचन, जब परमेश्वर जब एक्सेप्ट कर रहे थे, जब सबके सामने प्रचार कर रहे थे, तो क्या बोल रहे थे कि बाइबल में लिखा हुआ कि वो जो आने वाला है आज मेरे आने से पूरा हुआ, आज सब पूरा हुआ, बाइबल बंद। वो परमेश्वर यही बता रहा था कि इन लोग के द्वारा जो जो किया गया था वो मेरे आने के लिए इन लोग साउंड वेव क्रिएट कर रहे थे, लोगों को तैयार कर रहे थे ताकि मैं आऊं। अब जो मेरे प्रियो जो यीशु मसीह पहाड़ों के ऊपर जो चला गया, रूपांतरण का पहाड़ बोलते हैं, वहां क्यों गया? परमेश्वर को तो यीशु मसीह को तो पवित्र आत्मा मिल गया था, फिर भी क्यों गया वहां पर? तो कुछ लोगों में मैंने गूगल वगैरह बहुत ढूंढा, गूगल में इसके बारे में क्या बोलता है, गूगल में भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। इसमें लिखा था मूसा इज रिप्रेजेंटेड फॉर लॉ, मूसा जो है नियम के बारे में बताता है, और इलियाह जो है क्या बोलते हैं आगू में उठा लिया गया था, वो भविष्यवक्ता था इसलिए गए थे। मेरे प्रियो मैं आपको बता दे रही हूँ यीशु मसीह जो है वहां पर इम्पार्टेशन के लिए गया था। कैन यू इमेजिन, यीशु मसीह को भी इम्पार्टेशन की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि यीशु मसीह जो है बिल्कुल आपकी तरह और हमारे तरह इंसान था। वो कोई भी जो पावर है अपने आप अंदर से नहीं स्टार्ट किया कि ए यू शट अप आई एम गॉड ऐसे करके नहीं इस्तेमाल किया, वो भी नियम को फॉलो किया। यीशु मसीह को इम्पार्टेशन की जरूरत पड़ी, अपना दिया हुआ इम्पार्टेशन उसने इंसान को दिया। फिर उसको क्यों दिया? वो बोला कि भाई मैं तुमको जो दे रहा हूं ना इस रिचार्ज को रखे रहो, जब मैं पैदा होऊंगा तो मैं वापस लेने आऊंगा तुम लोग से ये रिचार्ज। तो मेरे प्रियो तभी आप लोग सुनते हैं जब पहाड़ में जब यीशु मसीह गया तब ये मूसा और इलियाह इकट्ठा हुए, और मूसा ने अपना वाला जो नियम था और जो पानी से करने वाला जितने भी चमत्कार और ये सब चीज थे वो यीशु मसीह को वापस दिया, जो यीशु मसीह ने दिया था उसको जब पहाड़ में था ना, जब मूसा के साथ यीशु मसीह जो बर्निंग बुश में था, जो झाड़ी में था, वहां पर परमेश्वर ने कुछ पावर उसको दिए थे, उसको परमेश्वर लेने के लिए वहां गया था यीशु मसीह। आप लोग बोलोगे क्या बोल रहे हो सिस्टर, ऐसा ही है, सच्चाई यही है मेरे प्रियो। वहां गया तो मूसा ने वही वाला पावर जिसको परमेश्वर ने सेव करके रखने के लिए बोला था उसको देने आया था यीशु मसीह को, क्योंकि अब इसकी जरूरत थी यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह वो लिया। इलियाह से क्या लिया? वो आग को लिया। तभी तो बोलता है कि यूहन्ना क्या बोलता है, आप लोग कभी सुनेगा जब उसका बपतिस्मा देने का टाइम आया था तो यूहन्ना क्या बोला था, एक वो व्यक्ति होगा जो मैं तो आपको पानी से देता हूं, वो आग से तुझे बपतिस्मा देगा। क्यों बोलता है? ये आग कहां से आई? ये आग अचानक नहीं आई मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने वो आग को इलियाह के थ्रू सेपरेट करके इलियाह के अंदर दबा के रखा था, और वही जो आग है जो इलियाह के अंदर था एलिशा ने मैनेज किया था उस इम्पार्टेशन को पाने के लिए, उसने सेवा किया था। इसी वजह से एलिशा के शरीर में क्या दिखा है कि लॉर्ड द फायर ऑफ गॉड इज शट अप इन माई बोन्स, मतलब कि परमेश्वर का आग मेरे हड्डी के अंदर कैद है। क्योंकि एलिशा क्या करता था, जैसे मैं आपको बता देती हूँ मेरे प्रिय, थोड़ा मेरे साथ समझिएगा। एक गुलाब का पौधा जहां पर उगता है और फूल खिलता है तो वहां की मिट्टी को उठा के सूंघ के देखिएगा क्या करता है, वो भी ना गुलाब की तरह खुशबू देता है। क्यों? क्योंकि उस गुलाब के नीचे वो रहता है। तो मेरे प्रियो इलियाह जो था एक फायरमैन था, एक आग की तरह व्यक्ति था। वो जहां भी जाता था उसके जीवन में आग का अभिषेक था। तो एलिशा उसके नीचे रहता था, इसीलिए वो हिस्सा को वो भी पाने में सक्षम हो गया था मेरे प्रियो। इसीलिए उसका हड्डी में कभी आप देखोगे पुराने नियम पढ़ोगे, जब एलिशा जहां पर दफन था वहां एक लाश आकर के टच हो गया और उसके टच होने से आग निकली और वो जिंदा हो गया। तो यहां पर यीशु मसीह वो आग को जो सेव करके एलिया के अंदर रखा था उसको लेने आया था वो रूपांतरण के पहाड़ में। और जब ये लेने के लिए आया था मेरे प्रिय, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इलिया और मूसा, मैं बता रही हूँ कि हर एक देश का अपना अपना एक कमांडर लीडर होता है, हर एक देश का, वो बात की चीज है। तो वो जो होता है उन लोगों को एक सर्टेन तरीका का एक पावर दिया जाता है, सामर्थ्य दिया जाता है, ठीक है। तो इलिया और मूसा को उस प्रकार का दिया गया था। तो यीशु मसीह जो है वहां पर गया था, और ये पृथ्वी पर जो भी चीज घटना घटने वाली होती है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि वो मनुष्यों से पूछे बिना अपना काम कुछ नहीं करता है। तो कौन सा टाइप के मनुष्य? आपसे
जिससे आपका 2 दिन की रोटी के लिए आप रो रो प्रार्थना कर रहे हो, सड़े से बुखार के लिए प्रार्थना करवा रहे हो, शरीर में दर्द हो रहा है उसके लिए आपसे कंसल्ट करेगा। पहले आप अपनी प्रॉब्लम से तो बाहर निकल जाओ, फिर परमेश्वर आपसे पूछेगा। वो परमेश्वर जो है इस तरह के जो इलिया और मूसा टाइप के लोग थे उन लोगों से कंसल्ट करता है, पूछता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि सदोम और गोमोरा में आग लगाने के लिए पहले उसने क्या किया, वो मूसा को 2 लोग चले गए। कौन थे ये? 3 लोग आए थे स्वर्गदूत के रूप में, यीशु मसीह खुद आए थे, परमेश्वर खुद आए थे, होली स्पिरिट खुद था। 2 लोग चले गए, लेकिन एक जो है गॉड हेड था, एक जो था वो कंसल्ट करने आया था अब्राहम से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से बिना पूछे आग गिरा दी, क्योंकि परमेश्वर मूसा को फ्रेंड बोलता था। तो फ्रेंड से हम लोग सलाह मशवरा ले लेते हैं मेरे प्रिय, तो कंसल्ट करने आया था। तो इस तरह से वो पूछ कर करता है। तो यहाँ पर जो मूसा और इलिया लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि ओके हमारा जो इम्पार्टेशन हो रहा है गॉड, दिस इज आपने हमको जो दिया था, वो हाइड्रोमैन बोलता है ये लो पानी, और पानी से संबंधित पावर, और ये लो कौन? फायर, आग से संबंधित सारे ये लो। अब उसके बाद दोनों डिसाइड करें कि अब ये इम्पार्टेशन होने के बाद अब आपकी ड्यूटी है। अब जो है, अब ध्यान से अगर वचन को सुने होगे, वहां लिखा होगा कि यीशु मसीह के मृत्यु होने से पहले का जो दुख उठाने का जो इयॉन था, उसको सहने के लिए ये 2 इम्पार्टेशन होना का जरूरी था। जो ये पीछे लगा हुआ है, ये इसका होना जरूरी था। तो मेरे प्रियो, वो एक एनकाउंटर, वो एक मुलाकात, वो एक इम्पार्टेशन उनका जीवन बदल दिया यीशु मसीह का। और जो बोलते हैं वहां पर लिखा हुआ कि उसको परमेश्वर ने पूरी महिमा के साथ देखा। अब पूरी महिमा के साथ में उसको मैं कैसे बताऊंगी, इसमें इंग्लिश में लिखा फुल ग्लोरी। फुल ग्लोरी मतलब ये होता है मेरे प्रियो, जैसे कि एक छोटे बच्चे में उसकी ब्यूटी नहीं दिखती है, अगर मान ले वो लड़की है तो जब वो पूरी यंग जवान हो जाती है तब उसका ब्यूटी दिखता है। उसी तरह यीशु मसीह के अंदर पूरा महिमा नहीं दिखा था, पर जैसे इम्पार्टेशन हुआ यीशु मसीह अपने आप में पूर्ण हो गया मेरे प्रियो, पूर्ण हो गया। और वचन हमको बताती कि परमेश्वर जलने वाली आग है, और हमको साथ में ये भी बताती कि परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडराता है। तो परमेश्वर का जो है ये पानी से और आग से बहुत ज्यादा लेना देना है मेरे प्रियो। जब ये इम्पार्टेशन हुआ मेरे प्रियो, वो एक एनकाउंटर हुआ, उसके बाद यीशु मसीह में वो सामर्थ आई कि वो गेत्सेमनी बारी में आप और हमारा सबका पाप को यीशु मसीह ने एब्सॉर्ब कर लिया, ले लिया। तो ये इस वचन का ये मतलब था। जब ये इसको इम्पार्टेशन हुआ तो फुल ग्लोरी में आया, अपने फुल फॉर्म में आया, फुल पावर में आया। तो मेरे प्रियो, जो मैं अब आपको मेरे